हेलो नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत। आज मैं खड़ा हूँ इस समय शहीद भगत सिंह स्मृति स्थल पर, रुद्रपुर के शहीद भगत सिंह चौक के ठीक सामने। काफ़ी समय से इस बारे में मन में ख्याल थे कि एक दिन आकर भगत सिंह चौक से लाइव करा जाए, लेकिन बहुत सारे मन में सवाल थे। उन सवालों के जवाब देने वाला कोई इंसान मुझे जब नहीं मिल पाया, तो आखिरकार थक हार कर मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं वो सब बातें जो मेरे मन में सवाल हैं, जिनके मुझे काफ़ी समय से जवाब नहीं मिल रहे, आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें। पिछले कुछ टाइम से इस पार्क को लेकर काफ़ी माहौल गरमाया और समाज शहर के तमाम समाज सेवियों ने इसके लिए एक आंदोलन किया और इसका एक सौंदर्यीकरण हुआ। सौंदर्यीकरण में माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पर आकर इसका उद्घाटन किया है और आज ये इस रूप जो आज आपको मौका वारदात पर इसका रूप देखने को मिल रहा है, वो इसकी रूपरेखा बदली गई है। एक बजट पारित हुआ है सरकार की तरफ से, माननीय सांसद जी की तरफ से, माननीय विधायक निधि से, और अब इस पे एक बस जो आखिरी पूर्ण विराम लगना है वो लगना है। यहाँ पर भगत सिंह जी की एक आदमकद मूर्ति लगनी है। बस उसी का देर है, उसके बाद ये अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। लेकिन ये कहानी यहाँ से ऐसे शुरू नहीं हुई थी। शहर के आज भी बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी। शायद मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा जनता को ये बात समझ नहीं होगी, इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ये ऐसा आखिर क्या हो गया और ऐसा आखिर क्यों हुआ कि भगत सिंह चौक को पर इतना माहौल गरमाया, इतनी राजनीति हुई, इतने जन आंदोलन हुए, इतनी सारी चर्चाएं हुई, इस पर खबरों में चला, मीडिया पर चला, प्रिंट मीडिया पर चला, और यहाँ तक कि डीएम और एसडीएम साहब तक भी ये बात गई। यहाँ तक हालात यहाँ तक बन गए थे कि किसान आंदोलन के बहुत सारे लोग इसमें शरीक हुए और हमें भगत सिंह जी के परिवार से उनके लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा। उनकी खासी नाराज़गी देखने को मिली। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर आप इस भगत सिंह चौक का, इस स्थल का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से भगत सिंह अपने जो हमारे वो हैं, जो उनके परिवार के लोगों थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम इस मूर्ति को यहाँ से ले जाते हैं। और ये पूरे शहर के लिए एक बेहद शर्मनाक घटना होती अगर इस तरीके की बात हो जाती। तो इसमें बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने उनसे बात की और फिर उसके बाद उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिया। और आज नतीजा ये हुआ है कि हम भगत सिंह चौक को इस तरीके से देख पाते हैं। तो मैं इस घटना को कुछ पीछे लेके जाता हूँ और मैं आप सब चीज़ों को रिमाइंड करवा देता हूँ एक बार के लिए, बिल्कुल एज इट इज़ इस तरीके से बता देते हैं, क्योंकि मैं इस घटना का पूरा साक्षी रहा हूँ। ये बात उठी थी कोविड के फ़ेज़ 2 से। कोविड का जब फ़ेज़ 2 था और शहर में बहुत ही एक बुरा माहौल, एक बुरा आलम, वो दौर हमने गुजारा है। यूँ कहिए कि एक बिल्कुल दर्दनाक, भयानक स्थिति, मतलब इससे बुरा और कुछ हम अपनी लाइफ में नहीं देख सकते हैं शायद, और पूरी दुनिया ने देखा है वो सब चीज़ें। उस दौर में एक नगर निगम के द्वारा एक निर्णय लिया गया था, बेहद ही हास्यास्पद वो निर्णय था, और मतलब मैं समझ नहीं पाया उस चीज़ को। रुद्रपुर के एक चर्चित ढाबे, सम्राट ढाबे के आगे एक नगर निगम द्वारा शौचालय का निर्माण करने के लिए वो जगह चिन्हित की गई। तो उस दौर में हम बाज़ार रहते थे और सुबह से शाम तक हमारा काम सेवा करना होता था, जनहित में हम बाज़ार रहते थे। तो अचानक से हमें एक कॉल आती है कि सम्राट ढाबे के बिल्कुल आगे, फुटपाथ के आगे, एक शौचालय का, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है। अब उसमें होता क्या है कि नगर निगम की टीम आती है और वो वहाँ पर उस चीज़ को चिन्हित कर देती है। उसमें वहाँ हो सकता है शायद मेरे पास कहीं वो पोस्ट पड़ी भी हो और मेरी फेसबुक आईडी पे कहीं हो, तो उस पे होता ये है कि वहाँ उस चीज़ को चिन्हित किया जाता है, उस पर चूना-वूना डाला जाता है और उस पर पूरी रूपरेखा बनाई जाती है। और उसके बाद फिर उसका विरोध होता है और विरोध इस स्तर पे जाता है कि नगर निगम को उस चीज़ के लिए बैकफुट पे आना पड़ता है और वो जो उनका वहाँ से जो भी प्रोजेक्ट था वो वहाँ से टल जाता है। अब उस पे जब नगर निगम के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम ये बना नहीं रहे, अभी हम इस चीज़ पे खाली सर्वे कर रहे थे। तो ये तो निश्चित तौर पे झूठ बोला गया था, क्योंकि सर्वे इस तरीके से होते नहीं है। क्योंकि सर्वे के बाद जब पूरा मास्टर प्लान बन जाता है, उसके बाद रूपरेखा बनाई जाती है, उसके बाद चीज़ों को चिन्हित किया जाता है, मार्किंग तभी हो पाती है। खैर वो तो उन्होंने झूठ बोला था और खैर वो बीती बात थी। उस पर हमने वो वहाँ से निर्णय नगर निगम का टलवा दिया था। उसके बाद फिर होता गया, अचानक से एक दिन हमें कॉल आती है कि एक गड्ढा ठीक सामने, जहाँ वो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला गेट, इसके ठीक सामने ट्रांसफार्मर के बगल में एक गड्ढा खोद दिया जाता है।
जब पूछने पे पता चलता है कि गड्ढा कहाँ क्यों खोदा गया, तो पता चलता है कि यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा है। तो जब सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर पार्क के अंदर बनाने की स्थिति आई, तो यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया। तो उसके बाद फिर वहाँ से जन आक्रोश बढ़ता है और लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और फिर सारे समाज सेवी दल और सारी जो बाज़ार की संस्थाएं हैं वो इस चीज़ के विरोध में आ जाती हैं, और विरोध में इस तरीके से आ जाती हैं कि नगर निगम यहाँ पर भी बैकफुट पे आता है, और बैकफुट पे आता है, अपने मुंह के खाने खाता है, और उस गड्ढे को लेबल करके पाट के चले जाते हैं। लेकिन उनको ये लगता था कि बस ये कहानी यहीं रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लोग इस चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं, और वो इस चीज़ पे हावी हो जाते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का सुधार नहीं कर सकते तो आप उस चीज़ को ख़राब किस तरीके से करते हैं। फिर वहाँ लगातार जन आंदोलन होते हैं, फिर इस चीज़ की डिमांड उठाई जाती है कि आप इस चीज़ का सौंदर्यीकरण करें। अब इस पे बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई, क्योंकि पहले ये होता था कि इस जब तक ये गेट नहीं लगा हुआ था, इसके अंदर लोग आके बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे, लोग नॉर्मल बैठ जाते थे, सामने गाड़ी पार्किंग हुआ करती थी, ठीक है, छोटे मोटे आंदोलन इसके अंदर हुआ करते थे। और मतलब ये समझ लीजिए कि ये सार्वजनिक स्थल था, ये भगत सिंह चौक कम और सार्वजनिक स्थल था। और भगत सिंह चौक के बारे में केवल 2 ही दिन हुआ करता था, तो 23 मार्च को जिस दिन उनकी शहीदी दिवस होता है, और एक जिस दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है, केवल उसी दिन यहाँ पर लोग आते थे। उसके अलावा इसका कोई वो नहीं था, मतलब अपना कोई बहुत ज़्यादा रूपरेखा इसकी थी नहीं। तो वहाँ से जन आंदोलन चलता है, और फिर ये लगातार इस पे बार बार धरना प्रदर्शन होता है, बार बार चिट्ठियाँ लिखी जाती है डीएम साहब को, तमाम लोगों को। और एक बार नगर निगम के द्वारा इस पे घोषणा भी की गई थी कि हम इसको बहुत जल्दी इसको वो बदल देंगे, रूपरेखा बदल देंगे। उस पर कुछ उन्होंने एक धनराशि का बजट भी इस पर पारित करने के लिए कहा था, लेकिन वो भी अपनी बात पे कायम नहीं हो पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो काम जब होना है, जैसे होना है, वैसे ही होता है। फिर अचानक से चुनाव आते हैं, चुनाव में माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर शहर के विधायक बन के आते हैं, और वो इस चीज़ को अपने आड़ों हाथ लेते हैं, और फिर इस चीज़ पर काम होता है, इसको संज्ञान में लिया जाता है, इसके लिए बजट पारित होता है, और धीरे धीरे करके ये इस तरीके से रूपरेखा ले लेता है। तो शहर में बहुत सारे लोग आज भी इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, इस ज्ञान का उन पे इस चीज़ का अभाव है कि अचानक से उनको ये नहीं पता है कि क्या हो गया। तो जब जब भावनाएं आहत होती है ना, तब तब जन आंदोलन होते हैं, और जब जब जन आंदोलन होते हैं तब तक कोई ना कोई चीज़ नई सामने निकल कर आती है। तो मेरा उन तमाम लोगों से तमाम लोगों का दिल से धन्यवाद है जो इस आंदोलन में हमारे साथ रहे थे, ठीक है, जिन लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई, और जिन लोगों ने दिल से इसके लिए काम किया, और राजनीति से ऊपर इस चीज़ को रखा। और आज भगत सिंह चौक जो है बिल्कुल अपने एक नए रूप में हमारे सामने है। बहुत जल्दी अभी हमारी बात हुई है कि बहुत जल्दी ही यहाँ पर वो भगत सिंह जी की आदमकद मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी, और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने इसके लिए पर्सनल जिम्मेदारियाँ ली हैं। हमारे यहाँ के जो पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इन पे अब यहाँ फूल और जो इसका सौंदर्यीकरण होगा वो होगा। गुरुद्वारा कमेटी ने इसका रख रखाव रखा है, तो लिया है। तो तमाम लोगों का धन्यवाद है दिल से। और इसी तरीके से अगर लोग एकजुट होकर हर मामले पर आगे आकर बोलते हैं और आवाज़ उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर जीत मिलती है, मुकाम पर पहुंचते हैं। और आज मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि हम एक ऐसी मुहिम का हिस्सा रहे हैं जिसके आने वाली पीढ़ियां मिसालें देंगी। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया इस मुहिम को सक्षम बनाने में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।